हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम शिल्पी एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनॉमिल्स। तो पॉलिनॉमिल्स स्टार्ट करने से पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हम पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। एक बार देख लेते हैं क्या होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। ये वेरिएबल्स और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है एंड इट इज़ कनेक्टेड विद अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ यहाँ पर x प्लस 10, x क्या है वेरिएबल और 10 क्या है एक कांस्टेंट नंबर है। x वेरिएबल क्यों है उसकी वैल्यू हमें अभी नहीं पता, x की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। और ये दोनों किससे कनेक्टेड है? इट इज़ कनेक्टेड विद अ प्लस साइन विच इज़ अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो इसी तरह से x माइनस वाई और वी कैन से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 10, ये सब क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो यही यहाँ पे बता रखा है। कांस्टेंट क्या है? अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे ये 7 माइनस 2/3 पाई, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू 10 है। वेरिएबल क्या है? कोई भी सिंबल वे विच मे बी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़। जैसे x है, x की यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो सकती है, y की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ x और y क्या है? वेरिएबल्स। ओके, moving on now to polynomials. Polynomials is an algebraic expressions in which the variables have only non-negative integral exponents. Non-negative integral मतलब whole numbers। ऐसे algebraic expressions जिसमें जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल की पार होल नंबर होनी चाहिए। अगर उसमें जो भी वेरिएबल प्रेजेंट है उसकी पार होल नंबर नहीं है, देन इट इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल। एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज 3x स्क्वायर प्लस x अपॉन 7 प्लस 2, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस देखते हैं। अब यहाँ पर x की पावर यहाँ पे क्या है? 2 विच इज़ अ होल नंबर। आगे देखते हैं, यहाँ पर x की पावर क्या है? 1 विच इज़ ऑल्सो अ होल नंबर। और यहाँ पर x की पावर 0 मतलब कॉन्स्टेंट है, यानी x की कोई पावर है ही नहीं, इट इज़ 0 विच इज़ ऑल्सो अ होल नंबर। सो इट इज़ अ पॉलिनॉमियल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज वी हैव 3x प्लस 1/x प्लस 2। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 3x, यहाँ पे x की पावर क्या है? 1 प्लस 1 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर -1। मैंने यहाँ पर x न्यूमरेटर में ले लिया तो पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, प्लस 2। नाउ यू कैन चेक द पावर्स ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स यहाँ पे कौन सा है? x। x के ऊपर क्या पावर है वो हमें देखनी है। तो हेयर इट इज़ 1 विच इज़ अ होल नंबर, हेयर इट इज़ -1 विच इज़ नॉट अ होल नंबर। तो क्योंकि यहाँ पर पावर होल नंबर नहीं है, दिस इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल। और यहाँ पे पावर्स होल नंबर है, सो इट इज़ अ पॉलिनॉमियल। आगे आते हैं टर्म्स ऑफ अ पॉलिनॉमियल। अब अगर इसी पॉलिनॉमियल की मैं बात करूं, ये जो हमने एग्जांपल लिया था 3x स्क्वायर प्लस x अपॉन 7 प्लस 2, तो टर्म्स क्या है? इट इज़ सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस ऑपरेशंस। प्लस और माइनस जिसको सेपरेट कर रहे हैं पॉलिनॉमियल के अंदर, उन्हें हम टर्म्स बोलते हैं। लाइक यहाँ पर ये प्लस साइन है, ये प्लस साइन है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, हमें सिर्फ प्लस और माइनस को देखना है। तो अब ये किस किस को सेपरेट कर रहा है? 3x स्क्वायर को, x अपॉन 7 को और 2 को। तो ये तीनों येलो वाली क्या हो गई? टर्म्स ऑफ द पॉलिनॉमियल। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। अगर हमारे पास है x माइनस 7, तो यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस और माइनस हमें देखना, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? माइनस, और माइनस किन दो को सेपरेट कर रहा है? x को और 7 को। तो x और 7 इस पॉलिनॉमियल की क्या है? टर्म्स। ओके, नाउ टर्म्स आर क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म कोफिशिएंट्स पे। कोफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स ऑफ अ पॉलिनॉमियल। तो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल अगेन। सपोज इट इज x अपॉन 7 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5। ये हमारे पास पॉलिनॉमियल है। नाउ अब हमें देखना है कि यहाँ पर हर टर्म में वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है। फर्स्ट टर्म अगर हम देखें, ये हमारी टर्म्स हो गई, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। अभी हमने देखा ये टर्म्स होते हैं।
अब फर्स्ट टर्म में अगर हम देखें x है वेरिएबल, तो x के साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x के साथ 1/7 मल्टीप्लाई हो रहा है. इट कैन बी रिटन एज 1/7 इंटू x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5. तो यहाँ पर देखेंगे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1/7 एक्स स्क्वायर के साथ 3. तो ये हो जाएगा इसका कोफिशिएंट. x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x इज़ 1/7. इसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सेकेंड टर्म में एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 3, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ 3. इसी तरह से अगर हमें पूछा है कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर 0, x रेज़ टू द पावर 0 यानी कि कांस्टेंट टर्म जो हो गई हमारी, तो कांस्टेंट टर्म इज़ 5. अगर मैं यहाँ पूछूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो हम देख रहे हैं इसमें एक्स क्यूब वाली कोई टर्म है ही नहीं, सो दिस इज़ 0. क्लियर. तो जो भी वेरिएबल के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल इन दैट टर्म. तो इस तरह से हम पॉलिनॉमियल में कोफिशिएंट्स बता सकते हैं किसी भी टर्म का. नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनॉमियल. स्टैंडर्ड फॉर्म में हम पॉलिनॉमियल को कैसे लिखते हैं, जो वेरिएबल की पार्ट्स है या तो हम उसे असेंडिंग में लिखेंगे, असेंडिंग पार्ट्स में, या फिर डिसेंडिंग पार्ट्स में. फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं. x/7 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5, यही एग्जाम्पल मैंने ले लिया. अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, either it can be in descending order or in ascending order of the parts. तो अब सबसे छोटी पार हमारे पास कौन सी है, -5 वाला सबसे छोटा. यहाँ पे x है ही नहीं, यानी x की पार 0 है. उसके बाद आते हैं x की पार 1, तो ये हो गया x/7. फिर x की पार 2 वाला, ये हो गया 3x स्क्वायर. तो हमने यहाँ पर जो वेरिएबल x प्रेजेंट है उसको असेंडिंग पार्ट्स में लिखा है, तो दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म. इसी तरह से हम इसे डिसेंडिंग फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डिसेंडिंग पार्ट्स में. तो ये हो गया, उल्टा हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस x/7 माइनस 5. यहाँ पर पार्ट्स क्या हो रही हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई है. तो ज़्यादातर जो फॉर्म हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं दैट इज़ द डिसेंडिंग फॉर्म. ये वाला जो फॉर्म होती है स्टैंडर्ड की, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है क्वेश्चंस में. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट टर्म मतलब ऐसी टर्म जिसमें कोई वेरिएबल ना हो. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये पॉलिनॉमियल है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, तो यहाँ पर कौन सी टर्म ऐसी है जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, ऑब्वियसली 7 के साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ है, तो दिस इज़ द कांस्टेंट टर्म. यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या होगी, 7. नेक्स्ट इज़ डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल. अब डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल क्या होती है, इसके लिए अब फिर से एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज -5 प्लस x/2 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब. तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल के लिए हम क्या करेंगे, जितनी भी टर्म्स है पॉलिनॉमियल में उन हर एक टर्म्स की हम पहले डिग्री निकालेंगे, और फिर हम देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट डिग्री कौन सी टर्म की आ रही है, दैट विल बी द डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल. फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पहली टर्म देखिए -5, तो -5 में वेरिएबल है ही नहीं, दैट मीन्स वेरिएबल की पावर क्या है, 0. तो फर्स्ट टर्म में क्या आ गई डिग्री, 0. सेकेंड टर्म में देखते हैं x/2 में, x/2 में वेरिएबल x है और x के ऊपर पावर क्या है, 1, तो दिस इज़ 1. अगली टर्म में देखते हैं वेरिएबल क्या है, x एंड पावर इज़ 2. लास्ट टर्म में देखते हैं वेरिएबल इज़ x एंड पावर इज़ 3. अब इन चारों में से सबसे बड़ी डिग्री कौन से टर्म की है, ऑब्वियसली 3 इज़ ग्रेटेस्ट, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल इज़ 3. ये हमारी डिग्री हो जाएगी पॉलिनॉमियल की. ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं.
अब यहाँ पर दो वेरिएबल्स लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x³ प्लस 5 वाई रेज़ टू द पावर 4 प्लस 5. ओके, तो अब फर्स्ट टर्म में वेरिएबल्स क्या है, x और y, दोनों के ऊपर पार क्या है 1 और y के ऊपर भी 1 है ना. तो टोटल पार कितनी हो गई 1 + 1 दैट इज 2. सेकेंड टर्म में x के ऊपर पार 2 एंड y के ऊपर पार कुछ नहीं लिखी है, दैट मीन्स इट इज़ 1. तो 2 + 1 ये हो गया 3. इसी तरह से थर्ड टर्म में एक ही वेरिएबल है, पार कितनी है 3. फोर्थ टर्म में एक ही वेरिएबल है, पार इज़ 4. लास्ट टर्म में वेरिएबल है ही नहीं, दैट मीन्स द पार इज़ 0 एंड इस टर्म की डिग्री क्या हो गई 0. तो पूरे पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होगी, हम देखेंगे कि किस टर्म की सबसे ज़्यादा डिग्री आ रही है. यहाँ पर देखो 2 3 3 4 0, तो हाईएस्ट नंबर कौन सा है, ऑब्वियसली 4. तो इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, इट इज़ इक्वल टू 4. तो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल इज 4. ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी पॉलिनॉमियल की डिग्री निकाल सकते हैं. नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनॉमियल्स. दो तरह से हमने यहाँ क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स ऑफ द पॉलिनॉमियल, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल, जो अभी हमने डिग्री निकालना सीखा. टर्म्स ऑफ द पॉलिनॉमियल्स की बेसिस पे हम कैसे बताते हैं कि उस पॉलिनॉमियल में कितनी टर्म्स प्रेजेंट है. अगर मोनो मीन्स 1, अगर एक ही टर्म है तो वो मोनोमियल हो गया. बाय मीन्स 2, दो टर्म्स हैं तो बायनॉमियल हो गया. ट्राई मीन्स 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनॉमियल हो गया. इसी तरह से क्वाड्रिनॉमियल एंड सो ऑन. ठीक है, तो मोनोमियल का एक एग्जाम्पल देखते हैं. सपोज 3x². बायनॉमियल तो दो टर्म्स हो जाएंगी, किसी तरह से भी हम लिख सकते हैं लाइक 2x + 10. ट्राइनॉमियल बनाना है तो 3 टर्म्स लिख दो, 3x² - 2x + 5. क्वाड्रिनॉमियल तो 4 टर्म्स हो जाएंगी, लाइक 5x - x² + 5 + 3x³. तो ये क्या हो गया क्वाड्रिनॉमियल. सो इसी तरह से अगर 5 टर्म्स होंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैन यू टेल? इफ़ यू नो द आंसर टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. ओके, नाउ कमिंग टू डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल. डिग्री के बेसिस पे हम कैसे इसको क्लासिफाई कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, मतलब ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें सिर्फ एक कांस्टेंट है. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ सिर्फ ऐसे लिख दूँ 3, इट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. इसको हम 3 × x⁻⁴ लिख सकते हैं. सो दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनॉमियल बट इट इज़ अ constant polynomial because here the power of variable is 0. next is linear polynomial. linear यहाँ पर क्या होगा, जो polynomial होगी उसकी डिग्री क्या होगी 1. constant में polynomial की डिग्री क्या थी 0, तो डिग्री here is 0. अगर यहाँ पे डिग्री 1 है then it is linear polynomial, जैसे कि x - 10, ये एक linear polynomial है. क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में डिग्री क्या होगी 2. फॉर एग्जाम्पल x² + 2x + 1, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है. क्यूबिक पॉलिनॉमियल यानी डिग्री क्या होगी, डिग्री विल बी 3, लाइक x³ - 10, इट इज़ अ क्यूबिक पॉलिनॉमियल. तो इस तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं पॉलिनॉमियल्स को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स एंड डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल. नाउ let us see some questions of NCERT. Here I have taken the questions of NCERT. The first one is, which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reasons for your answer. अब फर्स्ट पार्ट अगर हम इसमें यहाँ देखें, फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है 4x² - 3x + 7. तो पहली चीज़ तो हमें ये चेक करने की वो पॉलिनॉमियल है या नहीं. तो उसके लिए वी हैव टू चेक कि जो भी वेरिएबल्स उसमें आ रहे हैं उसकी पार होल नंबर होना चाहिए. तो यहाँ पर पार क्या है 2, यहाँ पर पार क्या है कुछ नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ 1 विच इज़ ऑल्सो अ होल नंबर, है ना. तो पॉलिनॉमियल तो ये है. दूसरी चीज़ हमें जो चेक करनी है पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं. तो यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है, दैट इज़ x. तो yes, it is a polynomial in one variable.
ठीक है, तो नाउ फर्स्ट पार्ट में तो वी कैन राइट येस इट इज़ अ polynomial in one variable as the variable has whole number exponent। इसी तरह से हम बाकी पार्ट्स के देख सकते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर प्लस रूट टू। तो यहाँ पर बस एक ही वेरिएबल है और उसके ऊपर जो पार है विच दैट इज़ अ होल नंबर, तो ये भी यहाँ पर भी येस होगा, इट इज़ अ पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, 3√t प्लस t√2। थर्ड पार्ट देखते हैं अब। we have 3√t plus t√2। इसे हम लिख सकते हैं 3t की पावर क्या हो जाएगी 1/2 प्लस t इंटू √2। अब यहाँ पर अगर हम पावर चेक करें, एक्सपोनेंट चेक करें, t वेरिएबल है, इसकी पावर क्या आ रही है 1/2 विच इज़ नॉट अ होल नंबर। तो therefore since t has power 1/2 which is not a whole number, therefore no, it is not a polynomial। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ इज y प्लस 2 अपॉन y, y प्लस 2 अपॉन y। तो ये हो गया y प्लस 2 इंटू अपॉन y, तो इट कैन बी रिटन एज y रेज़ टू द पावर -1। अगेन यहाँ पे पावर क्या आ गई -1 विच इज़ नॉट अ होल नंबर, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। फिफ्थ में हमारे पास क्या है, x के ऊपर पावर 10 है, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे 50 है, तो पार्स होल नंबर्स है, इट इज़ अ पॉलिनॉमियल। बट यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं, x y t, तीन वेरिएबल्स है यहाँ पर, डिफरेंट वेरिएबल्स वी हैव। तो दिस इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। हमें बस ये बताना है कि वो वन वेरिएबल में है या नहीं। तो नो, इट इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज देयर आर 3 वेरिएबल्स प्रेजेंट इन दिस पॉलिनॉमियल। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 1। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इन पॉलिनॉमियल्स में से हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। तो पहले फर्स्ट टर्म में देखते हैं, ये रहा एक्स स्क्वायर, सेकेंड में ये रहा, दिस इज़ एक्स स्क्वायर, फोर्थ में है ही नहीं। तो फर्स्ट पार्ट में एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाइड है इस टर्म में, कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ 1। तो कोफिशिएंट फर्स्ट केस में कितना हो गया 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ भी नहीं, सिर्फ माइनस साइन है, तो द कोफिशिएंट इज -1, तो दिस इज -1। इन द सेम वे थर्ड पार्ट में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाइड है π/2, सो द कोफिशिएंट इज π/2। फोर्थ पार्ट में आते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो वी कैन राइट इट एज +0 इंटू एक्स स्क्वायर। 0 लगा के हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि 0 इंटू एक्स स्क्वायर दैट विल बी 0 ओनली, सो दैट मीन्स द कोफिशिएंट इज 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बायनॉमियल ऑफ डिग्री 35 एंड द मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो पहले तो हमें एग्जाम्पल देना है एक बायनॉमियल का जिसकी डिग्री 35 हो। बायनॉमियल मतलब 2 टर्म्स लिखनी है हमने, और डिग्री यानी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए 35। तो कोई भी हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं अपने मन से। बायनॉमियल वाला वी कैन टेक इट लाइक x रेज़ टू द पावर 35 प्लस 11, ये बायनॉमियल हो गया और डिग्री क्या है 35। मोनोमियल जो हमें बताना है, मोनोमियल
ऑफ डिग्री 100. मोनोमियल मतलब एक ही टर्म होगी उसमें, तो यू कैन टेक एनी टर्म लाइक 2y raised to the power 100. This is a monomial with degree 100. So you can write any example like this. Okay, next is write the degree of each of the following polynomials. The first part is 5x cube plus 4x square plus 7x. डिग्री बतानी है. तो फर्स्ट टर्म में द डिग्री ऑफ द फर्स्ट टर्म इज़ 3, सेकेंड टर्म में 2, थर्ड टर्म में x की पावर क्या है 1. तो सेम मेथड हमें फॉलो करना है, बस यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पावर जो यहाँ पर हाईएस्ट पावर जो आ रही है दैट इज़ 3. सो देयरफॉर डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल इज़ 3. इसी तरह से सेकंड पार्ट ऐसे देख लेते हैं. यहाँ पर 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो ऑब्वियसली 4 वाली टर्म में क्या है 0 और वाई स्क्वायर में 2, हाईएस्ट क्या है 2, तो हेयर द डिग्री इज़ 2. थर्ड पार्ट second was very simple. Third is 5t minus root 7. तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल. यहाँ पर फर्स्ट टर्म में t की पावर क्या है 1, यहाँ पे t है ही नहीं, दैट मीन्स द पावर इज 0. हाईएस्ट कौन सी है 1. सो देयरफॉर द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनॉमियल इज 1. फोर्थ पार्ट इट इज़ 3. अब यहाँ पे कोई वेरिएबल है ही नहीं, दैट मीन्स अगर हमें कोई वेरिएबल लिख भी दे, सपोज वी राइट y, तो वी हैव टू राइट y रेज़ टू द पावर 0. y रेज़ टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1, वापस 3 आ जाएगी वैल्यू, है ना. सो दैट मीन्स द डिग्री हेयर इज डिग्री ऑफ दिस पॉलिनॉमियल इज 0. दिस इज द आंसर. कमिंग टू द नेक्स्ट, classify the following as linear, quadratic and cubic polynomials. तो फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मतलब डिग्री क्या है 2 डिग्री है, तो दिस इज क्वाड्रेटिक. ये फर्स्ट हमारा क्वाड्रेटिक हो गया. सेकंड पार्ट में x माइनस एक्स क्यूब तक जा रही है पावर 3 तक, दैट मीन्स तो दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनॉमियल. थर्ड y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो डिग्री इज 2, दैट मीन्स इट इज क्वाड्रेटिक. 1 प्लस एक्स, यहाँ पर डिग्री क्या है 1, तो दिस इज लीनियर पॉलिनॉमियल. लाइक दिस इज ऑल्सो लीनियर, डिग्री क्या है 1. यहाँ पर आर स्क्वायर, दैट मीन्स डिग्री 2, तो दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल. 7x क्यूब, दैट मीन्स डिग्री इज 3, सो दिस इज क्यूबिक पॉलिनॉमियल. इस तरह से हम इनका क्लासिफिकेशन दे सकते हैं. ओके, सो दिस इज़ जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द पॉलिनॉमियल्स. बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन था उसके बारे में. पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं, टर्म्स, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं और डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या होती है. बिल्कुल छोटी छोटी टर्म्स जो पॉलिनॉमियल्स पढ़ने के लिए हमें पता होनी चाहिए. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न अबाउट वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल एंड ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल. ये पढ़ेंगे कि क्या होते हैं. तो टिल देन टेक केयर, गुड बाय.